Students, how are you all? I hope you all are doing well. And today I am here with a new topic, factors influencing incidence and shifting of taxation. Yes. जो कर भार तथा कर विवर्तन होता है, विवर्तन को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, उनके साथ आज हमारा ये नया टॉपिक, what is factors influencing incidence and shifting of taxation. Analysis of the shifting and incidence thus becomes an investigation of the condition under which the imposition of a tax induces changes in demand and supply. यानी कि ये जो कहा गया है, ये एलन तथा ब्रोनी के शब्दों में कहा गया है कि जो कर विवर्तन होता है, कर विवर्तन या करापात का जो विश्लेषण है उन दशाओं की खोज बन जाता है जिनके अंतर्गत कर लगने के फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है. करापात व कर विवर्तन की जो समस्या है वास्तव में कीमत निर्धारण की समस्या का एक ही रूप है. कर लगने के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है. ठीक है. अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनका प्रभाव वस्तुओं की कीमतों पर तथा प्रत्यक्ष करों का प्रभाव उत्पादन के साधनों की सेवाओं पर पड़ता है. क्या इस प्रकार कर लगाने से मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में जो बैलेंस होता है वो नहीं बन पाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है ना. वस्तु की कीमत को पूर्ति और मांग दोनों शक्तियां प्रभावित करती हैं. यानी कि जो वस्तु की किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है और जो डिमांड होती है, दोनों ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार कर विवर्तन पर लगभग उन सभी तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो वस्तु की मांग और पूर्ति को निर्धारित करते हैं. इसलिए इन दिस वे almost all the elements have an influence on the change that determine the demand and supply of the commodity. While determining this load, one should concentrate on the following elements, and the elements are, the first one is elasticity of demand. अब elasticity of demand आती है सबसे पहले, यानी कि मांग की लोच. ये आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया होगा. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि डाल्टन ने जो बताया है ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द मोर इलास्टिक द डिमांड फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी टैक्स्ड, द मोर विल बी द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स अपॉन सेलर एंड द वाइस वर्सा. यानी कि किसी वस्तु की जो मांग होती है जितनी अधिक लोचदार होगी उस वस्तु के कर का भार उतना ही अधिक विक्रेताओं पर पड़ेगा. इसके विपरीत मांग जितनी बेलोचदार होगी कर का भार उतना ही अधिक क्रेताओं पर टाला जा सकता है. क्लियर. अब इसमें फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देखिए इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स में 4 पॉइंट्स है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, third one is more elastic demand, fourth is less elastic demand. ठीक है. ये डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यानी कि लोचदार मांग के पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. इसके बाद आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. इसके बाद आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ कंपटीशन. नेचर ऑफ कंपटीशन में 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं. इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इंसिडेंस अंडर मोनोपोली एंड इंसिडेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. क्लियर है. तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्लियर है. यस. अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम पढ़ चुके हैं. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा तो ग्रेटर जो बर्डन रहेगा वो किस पर होगा? टैक्स का सेलर पर होगा. और लेसर बर्डन किस पर होगा? बायर पर होगा. क्यों? क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंजेस होंगे तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा और तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. इसलिए ज्यादा बर्डन किस पर हो जाएगा? प्रोड्यूसर पर रहेगा. तो कम बर्डन रहेगा बायर पर. ठीक है. इसका
फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अब, एंड ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देखिए क्या बताया है, ये सबसे पहले आप इस नाम को ही पढ़ लीजिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब चेंज, इलास्टिक मतलब चेंज होना, है ना। तो चेंज किस में हो रहा है, डिमांड में हो रहा है। यानी कि क्या बताया गया, परफेक्टली, ये एक इजी ट्रिक है कि परफेक्टली इजी डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो परफेक्टली एक बहुत अच्छी ट्रिक माना गया है, अगर बोलता है परफेक्टली तो किसी एक फैक्टर में चेंज होता है, मतलब या तो डिमांड में चेंज होगा या फिर प्राइस में चेंज होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, किसी एक फैक्टर में चेंज, और दूसरा फैक्टर होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज, किस में चेंज बताया है, डिमांड में चेंज बताया है ना। यानी कि प्राइस जो रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप डायग्राम में आपके सामने एक डिमांड एंड सप्लाई का ये डायग्राम दिया गया है ना। इस डायग्राम में बताया गया है, देखिए यहाँ है क्वांटिटी। सबसे पहले ये हमने एक्स और वाई पर ड्रॉ किया है, ये है हमारा प्राइस और ये डिमांड है ना, ये प्राइस और डिमांड, ठीक है। अब ये जो डिमांड है ना, ये है हमारी इसके साथ सप्लाई, ठीक। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्ट होते हैं जहां पे वो होते हैं हमारी क्वांटिटी, ये है हमारी यानी कि क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि ये सप्लाई यहां से जा रही है और ये डिमांड यहां से जा रही है, तो ये क्या हुआ हमारा, इस पॉइंट पर ये क्वांटिटी, ठीक है, इसको क्वांटिटी कहते हैं। शिफ्टिंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो शिफ्टिंग क्या किया हमने, ये हमारी जो प्राइस है, ये डिमांड है, ये तो इक्वल है, लेकिन हमने क्या किया, सप्लाई प्राइस तो हमारा ये रहा डिमांड के साथ, है ना। फिर हमने क्या किया, तो प्राइस शिफ्टिंग के बीच में जो हमारा ये प्राइस शिफ्टिंग के बीच में जो हमारा ये पॉइंट होता है ना, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टोटल टैक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, टोटल टैक्स होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल टैक्स होता है, प्राइस तो प्रोड्यूसर बढ़ा नहीं पाता है ना, क्योंकि वो टैक्स जो कस्टमर होता है कस्टमर पे शिफ्ट करता है, प्राइस बढ़ाकर शिफ्ट कर देता है। बट जो प्राइस तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो डिमांड इंक्रीज हो रही है, सॉरी जो हमारी डिमांड है वो डिमांड इलास्टिक है, चेंज हो रही है ना। तो चेंज हो रही है तो प्राइस कांस्टेंट है, तो सारा बर्डन जाता है किस पर, सेलर पर जाता है, ठीक है। तो बर्डन किसका हुआ, सेलर का। ये जो टोटल टैक्स है ये कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा, क्योंकि सप्लाई में चेंज नहीं हुआ है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा था, यानी कि इलास्टिक मतलब चेंज, और किस में चेंज, डिमांड में। अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इन इलास्टिक नो चेंज इन डिमांड, किसमें चेंज नहीं होगा, डिमांड में चेंज नहीं होगा। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक चीज में चेंज होगा तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, तो यानी कि अगर डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो प्राइस में चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो डायग्राम है इसमें शो भी हो रहा है, ये हमारी डिमांड है, ये कांस्टेंट है ना। तो पहले जो प्राइस था वो ये था, और ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, है ना, ये वाला। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज होगा क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है, तो प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज हुआ। ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई होती है जो एस होती है, और ये S1 जो होती है वो जो हम शिफ्ट करते हैं वो होती है ना, जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट होता है। तो डिमांड हमारी कांस्टेंट है और ये हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ये जो जहां से इंटरसेक्ट होती है लाइन, वो हमारा एरिया क्या होता है, वो होता है टोटल टैक्स का, ठीक है। ये टोटल टैक्स का एरिया होता है। तो ये थी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें जो बर्डन आएगा वो किस पर आएगा, द एंटायर बर्डन इज बोन ऑन
बोन बाय द बायर्स। इसका सारा बर्डन बायर्स पे आएगा। जहां सप्लाई और डिमांड ये इंटरसेक्ट होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी और प्राइस इसी से डिसाइड होता है। यानी कि ये जो जहां पे क्रॉस होती है, ये हमारा जो पॉइंट होता है, इसी से हमारी क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड होती है। प्राइस चेंज हो सकता है लेकिन डिमांड तो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है ना, इन इलास्टिक डिमांड है, तो डिमांड चेंज नहीं होगी और प्राइस चेंज हो सकता है। ठीक है, सप्लाई शिफ्ट होने से डिमांड और सप्लाई में इंटरसेक्शन हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, और जिससे डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बर्डन होगा वो किस पर आएगा, बायर्स पर आएगा। क्लियर? अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।